अब तक आपने देखा कि अमित को पुलिस वाले पकड़कर थाने में बंद कर देते हैं और अमित जेल को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। फिर अमित और पुलिस वालों की हाथापाई होती है, जिसमें अमित को बेहोश कर दिया जाता है। फिर उसे तिहाड़ जेल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ अमित के पापा एक वकील से मिलते हैं। अब आगे। ऑरेंज इज द न्यूज ब्लैक में क्या दिखाया था, याद कर अमित। तो इन सब के सामने कमजोर नहीं दिख सकता, वरना ये सभी तुझे 1 मिनट में कच्चा चबा जाएंगे। क्या रे, तू तो बड़े अच्छे घर का लड़का दिखता है, यहाँ कैसा आया? सीरियल किलिंग के जुर्म में। और मैंने प्रधानमंत्री को मारा है। जेल में आने के बाद भी तुम बाज नहीं आए, यहाँ आकर भी अपने जुर्मों के बारे में डींगे हाँक रहे हो। और कचरा, तुझे इस बारे में कल ही समझाया था ना। अरे तो इसको भी तो देख, मुझे डराने के लिए कुछ भी बोल रहा है। कह रहा है मैं सीरियल किलर हूं, तू इससे दूर ही रहा कर। याद है ना तुझे जेलर ने क्या कहा था? अगर हमारा बर्ताव अच्छा रहा तो जल्दी छूटेंगे। प्लीज तुम दोनों रुक जाओ, मैं पहली बार जेल में आया हूँ, मुझे ऐसा अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ पिस जाऊंगा। देख भाई, डींगे हाँकना बंद कर दे और शांति से रहे। हम दोनों के परिवार बाहर हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना है। जो तुम कहो मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। ठीक है। मेरा नाम बिरजू है और ये है कचरा। वो सामने बैठी पूरी गैंग हमारी ही है। हम अपनी गैंग में इतने आसानी से किसी को नहीं लेते। तुम वक्त पर हमारे लिए कुछ भी करोगे, इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पूरी गारंटी देता हूँ। ऐसी बात तो कोई भी करेगा, हमें एक्शन करके गारंटी देनी होगी। ओह नो, इनकी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जरूर मुझे कोई गैरकानूनी काम करने को बोलेंगे। अमित श्रीवास्तव तुमसे मिलने को आया है। और फिर अमित के पापा और वकील की मीटिंग अमित से होती है। पापा, मैं आपको समझा सकता हूँ, सच में ये सब मैंने नहीं किया है। उन सब बातों के लिए अभी वक्त नहीं है। अभी वकील साहब जो कह रहे हैं वो सुनो। देखो, तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है, ऐसा झूठा सर्टिफिकेट दिखाकर ही तुम्हारी सजा कम हो सकती है। फिर उसके बाद तुम्हें जेल में कुछ साल बिताने होंगे। हाँ, अच्छे बर्ताव के साथ तुम जल्दी बाहर निकल सकते हो। इससे ज़्यादा इस केस में और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अंदर काफ़ी खूंखार मुजरिम है, वो मुझसे ज़बरदस्ती कुछ गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। ये तिहाड़ जेल है, यहाँ ये सब चलता ही है। अगर वो काम ज़्यादा मुश्किल ना हो तो कर लो, तुम्हें उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो काम जोखिम भरा हुआ तो सोच समझकर कदम उठाना। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि तुम्हारी फांसी की सज़ा पक्की हो जाए। इससे ज़्यादा मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। आपका वक्त 5 मिनट का ही था। जी, हम बस निकल ही रहे हैं। पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये खून मेरे शरीर ने ज़रूर किया है,
लेकिन उस वक्त मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। मैं बेकसूर हूँ। अमित के पापा ने एक बार उसकी आंखों में देखा। उन्हें इतना समझ आ गया था कि ये बात कितनी भी ऊट पटांग लगे, लेकिन उनका बेटा झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर अमित के पापा और वकील वहां से चले जाते हैं। और फिर अमित के पापा अमित की कही हुई बात सोचने लगते हैं। ये खून मेरे शरीर ने जरूर किया है, लेकिन उस वक्त मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? क्या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था? क्या आपकी पहचान में कोई अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है? सब मुजरिम खुद को बेकसूर ही बताते हैं। श्रीवास्तव जी, अपने बेटे पर इतना खर्चा मत कीजिए। आप बस उनका नाम और पता बताइए, आगे का मैं देख लूंगा। और फिर अमित के पापा वकील के बताए गए इन्वेस्टिगेटर के पास जाते हैं। आइए श्रीवास्तव जी, वकील साहब का फोन आया था। उन्होंने सब बताया मुझे। मेरे बेटे पर मेरा पूरा विश्वास है मेहता साहब, वो ये सब कभी नहीं कर सकता। पहले आप यहाँ बैठिए और जो कुछ हुआ मुझे सब सच सच बताइए। उसके बाद अमित के साथ जो कुछ हो रहा था, उसका रात में बाहर जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, सारी बातें उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आदर्श मेहता को बताई। किसी को बिना बताए रात को 3 बजे बाहर जाना काफी आश्चर्यजनक बात है। वो ये सब होने से पहले कहीं और गया था। वो दोस्तों के साथ घूमने गया था। यहाँ पास ही में कहीं एक पुराना कॉटेज रिजॉर्ट है, वहीं गया था। ठीक है, ज़रूरत हुई तो आपको कॉल करूँगा। अभी आप जा सकते हैं। क्या आप मेरे बेटे को बचा पाएंगे? इस समय ये केस कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आप पहले इंसान मिले हैं जो कम से कम कोशिश तो करना चाह रहे हैं। और फिर वो इन्वेस्टिगेटर इस केस के बारे में कुछ सोचता है। इस केस में ये कॉटेज छोड़कर और कोई लीड नहीं है। लगता है वहाँ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये जगह तो काफ़ी एकांत लग रही है। पता नहीं यहाँ आकर कोई क्लू मिलेगा भी या नहीं। कोई है यहाँ? हाँ साहब, कहिए, आपको रहने के लिए कॉटेज चाहिए? नहीं, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, ये मेरा लाइसेंस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लड़का यहाँ रहने आया था? हाँ साहब, ये लड़का आया था। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो एक लड़की के साथ आया था। वे दोनों शादीशुदा नहीं लग रहे थे, फिर भी एक ही कमरे में रहे। उन्होंने आई कार्ड चेक करवाया था। कहीं एंट्री वगैरह की है? जी हाँ साहब, अभी दिखाता हूँ। वैसे भी यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, एंट्री आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, तो ये लड़की ज़रूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी। इसी से कोई क्लू मिलेगा। और कुछ अलग लगा तुम्हें इन दोनों में? हाँ साहब, एक बात तो थी। उसके जाने के बाद हमारे कॉटेज के मालिक यहाँ आए थे। वे काफ़ी खुश दिख रहे थे। और फिर वॉचमैन अपने मालिक की कुछ बातें इन्वेस्टिगेटर को बताता है। जिस चीज पर जिसका नाम लिखा होता है उसे वो मिल ही जाती है। मतलब क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों हैं? तुम नहीं समझोगे। चलो, मैं निकलता हूँ। कहानी जारी रहेगी।
क्या वो इन्वेस्टिगेटर अमित की पूरी सच्चाई जान पाएगा? क्या वो उसे फांसी से बचा पाएगा? ये सब देखने के लिए देखिए इसका 12वां पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।